हाँ ज़रा पीनी है चाय तूने? पीना छोड़ दिया इसका। क्या पीता है? कॉफ़ी। कितनी दफ़ा पिए है? सच्ची बताई। तो 3-4 दफ़ा। तो रोज़ चल है। यकीन कर, कभी कॉफ़ी में कभी लाटे, कभी मोका। कैपेचिनो, बस ये 3 नाम आते हैं तुझे। पी मैंने अभी तक इसमें से सिर्फ एक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई साहब आज का सीन ये है कि अभी मैंने जाना है बाज़ार, वहाँ से हेयर स्प्रे या वैक्स का पता करना है क्योंकि आज 2 शादियाँ हैं और इसके लिए थोड़ी सी मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी। पिछली शादी में तो ये हुआ था कि भाई साहब ना मेरे पास हेयर स्प्रे था ना वैक्स थी, तो इस वजह से हेयर स्टाइलिंग हो नहीं सकी थी। लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि ना कहीं से हेयर स्प्रे या वैक्स का पता कर लेना, ताकि यार अच्छी सी स्टाइलिंग हो जाए। अच्छी सी स्टाइलिंग होगी तो फिर मतलब अच्छा सा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो बस अभी मैं जाता हूँ हेयर स्प्रे या वैक्स का पता करने, उसके बाद आके तैयार होऊंगा और इवेंट पे जाएंगे। तो बस इसी नोट पे मैं शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग। हेयर वैक्स नाइट्रो की दिखाना ज़रा। हाँ जी, हेयर वैक्स जी जी, सर पे लगाने वाली वैक्स नहीं पड़ी। दिखाओ ज़रा कौन सी है। ये तो हेयर स्प्रे है ना? कितने का है ये? 250 का। वो तो देखो ज़रा, इसमें बड़ा नहीं पड़ा हुआ। ये हेयर स्प्रे है ना? दिखाओ बड़ा कितने का। $300 का सब हेयर स्प्रे मिल गया। ये भी बेस्ट है वैसे बालों के लिए, इससे भी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस यही हम यूज़ करेंगे। अभी बस 11 बज गए और हमने निकलना है तकरीबन 1 बजे। तो अब बस मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। पहले मैं स्टाइलिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर चेंज वगैरह कर लेंगे। तो बाकी मुझे लगता है कि शर्ट प्रेस भी करनी पड़ेगी, तो बल्कि पहले वो कर लेते हैं, शर्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर स्टाइलिंग करूँगा और फिर बाकी सारी चीज़। भाई साहब तैयार श्यार हो गए। अब बस ज़रियाब का वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसने भी हमारे साथ शादी पे जाना है। तो वो आएगा फिर हम निकलेंगे शादी के लिए। और आज मज़े की बात यह है कि मेरे साथ ज़रियाब भी होगा, तो मैं मतलब बोर नहीं होऊंगा ज़्यादा ना। कल तो ये था कि मेरे साथ कोई था नहीं एज फेलो, तो बस मैं ऐसे ही घूमता फिर रहा था। तो आज ऐसा नहीं होगा। अभी बस मैंने ज़रियाब को कॉल की है, वो बस पहुंचने वाला है। तो बस हम जल्दी से, जैसे ही वो आएगा जल्दी से निकलेंगे और वेन्यू पे पहुंचेंगे। हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं। बस अब यहाँ इंतज़ार करते हैं लोगों का, क्योंकि अभी इतने आए नहीं हैं गेस्ट वगैरह। तो बस थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे रोटी कब खुलेगी, क्योंकि बेसिकली हमने तो रोटी खानी है। हम यहाँ दूल्हे को भी नहीं जानते, दूल्हा कौन है, बस देख लेंगे अभी पता चलेगा हमें दूल्हा कौन है। बाकी बेसिकली हम भी नहीं जानता यहाँ। बाकी बेसिकली तो हम यहाँ रोटी खाने आए हैं। भाई साहब दूल्हा आ गया और हमें बल्कि हम पहले मिल लिए थे दूल्हे से, और लेकिन हमें पता नहीं था कि ये दूल्हा है। तो फाइनली अब दोबारा हम एक दफ़ा मिले दूल्हे से और अब खाना शाना खाते हैं, क्योंकि भाई सुबह से नाश्ता किया हुआ है। तो बस अब भूख लग रही है तो खाना खाएं बस, और फिर निकलेंगे वापस। ज़रूरत पड़ गई अगर तूने कोई नाम वगैरह गलत लिख दिया हो तो यार ऐसे ही है। उन्हें भी चाहिए हुआ। किसको चाहिए होगा? किसको? खत्म, तेरी जब शादी होगी तो ये तब पता चलेगा। इनमें जिनकी शादी हुई होगी वो समझ रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों किया। अच्छा
कैसे हैं सर? जी भाई ज़बरदस्त। बैठे हैं यार कहीं हम। हाँ जी, इनवाइटेड हैं यार। हाँ जरा पीनी है चाय तूने? पीना छोड़ दिया सर। क्या पीता है? कॉफ़ी। कितनी दफ़ा पिए है? सच्ची बताई। तो 3-4 दफ़ा। तो रोज़ चल है। यकीन कर, कभी कॉफ़ी में कभी लाटे, कभी मोका। कैपेचिनो, बस ये 3 नाम आते हैं तुझे। पी मैंने अभी तक इसमें से सिर्फ एक है। मुझे पता नहीं लोग किस तरह चाय, ये कश्मीरी चाय और चाय पी लेते हैं। हाँ। हैव सम कॉफ़ी मैन। जरा तूने ना किन के मेरा ख्याल है 6-7 दफ़ा पी होगी कॉफ़ी। साहब अब तो 10 से ऊपर होगी। एक हफ्ते से लगातार पी रहा हूँ। मुझे कब पिलाएगा यार अपना? कभी वो सारा सिस्टम लेके आना था। सारा क्या, सिर्फ कॉफ़ी लानी है और वो बीटर लाना। और वो क्या है, एस्प्रेसो क्या होता है? एस्प्रेसो तो मिक्सचर है जो चाय, कॉफ़ी, चीनी और पानी का होता है। अच्छा। मतलब एस्प्रेसो है। ठीक है जरा, मैंने कभी पी नहीं ना, इस वजह से मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। सीख लेगा। ठीक है जरा। खाना वगैरह हमने खा लिया और खाना बहुत ज़बरदस्त था इनका, और जो इनकी मैनेजमेंट थी वो तो आउटस्टैंडिंग थी। अब बस खाना वगैरह खा लिया, फ्री हो गए यहाँ से। अभी बस थोड़ी देर तक हम निकलेंगे घर की तरफ। फाइनली एक इवेंट अटेंड करके हम वापस घर आ गए हैं। अब 5 बजे हैं, तो मेरा ख्याल है 6 या 6:30 बजे तक हम दोबारा निकलेंगे, और उसके लिए कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि एक और शादी है तो एक और ड्रेस होना चाहिए। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद तैयार होना शुरू होंगे और फिर जाएंगे इवेंट पे। भाई साहब तैयारी शारी कंप्लीट हो गई है, अब बस हम निकलने लगे हैं। वैसे हमने निकलना था 6 बजे, लेकिन अब 7 बज गए हैं। अब 7 बजे निकलते हैं और बस वेन्यू पे पहुंचते हैं जल्दी जल्दी। मेरा ख़्याल है कि बाकी जो दूल्हे की फैमिली वाले हैं वो भी अभी निकलने लगे, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो बस हम भी साथ ही निकलते हैं उनके। भाई साहब हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं, बस गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। अब अंदर जाके सेटअप देखते हैं क्या सेटअप है और खाना कब लगेगा, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारा, ये पता करना। तो बस जैसे ही फिर खाना लगेगा खाएंगे और फिर निकलेंगे। तो जैसे भी रेसेस लगे हों ना, उससे खाने पीने में बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर ही ऐसे हो जाता है कि ना दांतों में खाना फंस जाता है, तो वो बस निकालने में फिर देर लगती है। और बस यही होता है कि सिंक के पास खड़े हो के दांत साफ़ करते रहो या अपना ब्रश रखो साथ। तो सीन ये है कि खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब बस थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे और फिर निकलेंगे, क्योंकि आज फ़ाइनल भी है लाहौर और मुल्तान का, तो वो भी जाके देखने। वैसे अच्छा स्कोर कर लिया है लाहौर ने, 180 बनाए हैं, 181 का टारगेट दिया है। पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि मतलब जैसे 3 आउट हो गए थे इनके शुरू में ही 6 ओवर्स में, तो बस फिर यही लग रहा था कि मतलब इतना स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया। बस घर जाएंगे और फिर मुल्तान की बैटिंग देखेंगे क्या वो करता है। गेस्ट आस्ता आस्ता जा रहे हैं, हॉल खाली होता जा रहा है, और वैसे ही सर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई साहब आजकल ना ये है कि रात को सर्दी हो जाती है और दिन में मौसम मॉडरेट हो जाता है, कि अक्सर कभी कभी गर्मी भी लगने लग जाती है। अब बस मैं एक दफ़ा अंदर जाऊंगा, देखूंगा कि कितनी देर है, हमने कितनी देर तक निकलना है, और बस दूल्हे से भी मिल लूँगा और फिर भाई साहब निकलेंगे, क्योंकि मैच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ़ाइनल है, तो लाहौर को सपोर्ट करनी है, जाके मैच
देखेंगे। अभी तो वैसे इतना मैंने प्रॉपर मैच नहीं देखा था, बस थोड़ा सा पहले देखा था, जब आउट हुए फिर देखना बंद कर दिया था और फिर एंड में देखा कि कितने स्कोर बने उनके। तो अब बस जब घर जाऊंगा फिर प्रॉपर ना देखूंगा मैच के क्या बनता है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना लाहौर टाइटल जीत लेगी, पहली दफ़ा जीतेगी, तो मतलब जीतना चाहिए यार उन्हें। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वैसे ना अगर आप अकेले आते हो ना शादी पे तो मज़ा नहीं आता है। एक तो आप अकेले होते हो और फिर समझ भी नहीं आती कि अकेला बंदा क्या करे। तो बस मैं भी बैठा हुआ हूँ, सारे गेस्ट ऑलमोस्ट चले गए हैं, तो बस वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से जाएंगे, फिर मैच भी है वो मैच भी देखना है, तो बस स्टिल वेटिंग। भाई साहब सीन ये है कि पापा और अभी यही हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ, जाके अब मैच देखूँगा, क्योंकि भाई मैं इतना बहुत क्रूशियल स्टेज पे पहुँचा हुआ है, लाहौर जीत रहा है, तो भाई देखना पड़ेगा अब तो मैच। अभी मैं घर पहुँचा हूँ, पापा तो आए नहीं हैं, पापा वहीं हैं, मैं आ गया हूँ, तो अब बस मैच देखते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ओवर रह गए हैं, उसमें 76 स्कोर्स चाहिए 30 बॉल्स पे। तो भाई साहब आउट तो उनके वैसे मुल्तान के 5 हैं, लेकिन अभी भी कुछ हिटर्स हैं उनके जो मतलब कर सकते हैं स्कोर, तो बस जल्दी से टीवी ऑन करके ना मैच देखते हैं कि क्या सीन बनता है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना लाहौर जीत जाएगी। फाइनली लाहौर कलंदर्स जीत गया, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और खुशी जब हो तो नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो बस अब मैं सोऊंगा, और दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग।